हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आज की क्लास में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और अच्छे से तैयार करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त में लघु अंश का माप 70 डिग्री है तो दीर्घ अंश का माप कितना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत ही इजी होता है। मान लेते हैं कि ये एक वृत्त है, इसमें हम त्रिज्या से दो खंड बना देते हैं। तो ये हो गया छोटा वाला भाग, ये लघु त्रिज्य खंड, और ये बड़ा वाला भाग दीर्घ त्रिज्य खंड। अब कह रहा है कि लघु अंश 70 डिग्री है, अर्थात ये वाला भाग 70 डिग्री है। तो इस बड़े वाले भाग का मान कितना होगा, इसका मान आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि किसी बिंदु के चारों तरफ का कोण होता है 360 डिग्री। अब इसमें से 70 डिग्री अगर हम निकाल देंगे तो जो बचेगा वो ये बड़ा वाला कोण होगा। तो दीर्घ अंश को हम निकालने के लिए लिख सकते हैं, दीर्घ अंश बराबर ये पूरा होता है 360 डिग्री और इसमें से हम 70 डिग्री को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 290 डिग्री। तो ये ऊपर वाला भाग हो जाएगा 290 डिग्री और नीचे वाला है 70। ऊपर वाला है दीर्घ अंश और नीचे वाला है लघु अंश। तो इस तरह से आपको ये सभी क्वेश्चन हल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 9, 12, यक्ष 16 समानुपात में है तो यक्ष का मान बताइए। समानुपात का एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में फिक्स है, तो आप इस क्वेश्चन को रट लें। सबसे पहले दिया है कि 9 यक्ष 12 16 में समानुपात है, तो इसे लिखेंगे 9 अनुपात यक्ष। आप समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, दो बार अनुपात लिखकर, और फिर 12 और फिर अनुपात लगाएंगे 16। तो समानुपात को इस प्रकार से लिखा जाता है। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि बाहर वाली संख्याओं का गुणा अंदर वाली संख्याओं के गुणन के बराबर होता है। तो यक्ष और 12 का गुणा यक्ष गुणे 12 ये बराबर होगा 9 और 16 के गुणन के, तो 9 गुणे 16। यहाँ से हम यक्ष बराबर लिख सकते हैं, यक्ष बराबर 9 गुणे 16 और बटे में ये 12 चला जाएगा बटे में। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4 चौक 16, 4 दिया 12, 3 से 9 को कट कर देंगे, 3 तिरिक 9, तो हमारे पास बचा 3 और 4, 3 चौक हो जाएगा 12। तो यहाँ पर सही जवाब है 12, यक्ष का मान 12 होगा। तो अनुपात का क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7500 रुपए पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4125 रुपए है तो कितना समय लगेगा। तो समय निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे दर। ये है समय निकालने का फॉर्मूला। साधारण ब्याज है 4125 गुणे 100 बटे में हम लिखेंगे मूलधन जो कि है 7500 और प्रतिशत है 11। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से कैंसिल करते हैं 4125 को, तो ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 1 और 2 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और ये 5 से 15 पचे 75। अब हम फिर से 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 5 एकम 5, 3 2 5 6 30 और 5 पंजे 25। अब फिर से 3 से कैंसिल कर देते हैं, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 11 से 55 को कट करेंगे, 11 पचे 55। तो यहाँ से अंत में हमें मिल रहा है 5 और ये ईयर हो जाएगा। तो 5 साल समय लगेगा 7500 का ब्याज 4125 होने में। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रखना है, समय बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटे में मूलधन और गुणे दर। इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु गणक से आप क्या समझते हैं। तो लघु गणक में हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं एक घातांक है a की घात b बराबर m, या फिर a की घात m बराबर b। हमने एक घातांक ले लिया है। अब इसको लघुगणक में हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखें। सबसे पहले हम लिखेंगे log। अब ये जो
घातांकों का मान है b, इसको हम log के साथ लिखेंगे और ये जो घातांक घात वाली संख्या है ये हम इसको बराबर में लिखेंगे और a को आधार बनाएंगे। a वैसे भी आधार है घातांक में और यहाँ पर भी इसको आधार ही बनाएंगे। तो ये घातांक में ऐसे लिखा जाता है और लघुगणक में इसको हम ऐसे लिखते हैं। जैसे 2 की घात 3 बराबर है 8, तो इसको हम लिखेंगे log, मान को हम log के साथ लिखेंगे, आधार 2 है तो ये यहाँ लिखा जाएगा और ये घात लिखा जाएगा बराबर में। तो इस प्रकार से हम लघुगणक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मीटर लंबी 3.5 मीटर ऊंची 20 मीटर मोटी दीवार का आयतन। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर लंबाई है 8, चौड़ाई है 3.5 और मोटाई दिया गया है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 100 से कर देते हैं भाग, तो ये आंसर आएगा मीटर क्यूब में। ये भी मीटर में है, ऊंचाई भी मीटर में है और मोटाई भी हो गया मीटर में। अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले 20 से 100 कैंसिल, 20 पंजे 100, 5 से 35 कैंसिल, 5 सते 35, तो ये 0.7 हो गया। अब हमारे पास बच रहा है 8 और 0.7, 8 सते 56, तो ये 5.6 मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से आप आयतन ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये है एक समकोण त्रिभुज। इसमें समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजा, वो भुजा जो समकोण त्रिभुज बना रही है, एक ये है और एक ये है। तो ये दोनों भुजा की माप दी गई है, एक है 6 सेंटीमीटर और एक है 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आधार और ऊंचाई की आवश्यकता पड़ती है जो कि दिया गया है। तो 6 को हम मान लेते हैं आधार और 4 को हम मान लेते हैं ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 गुणे आधार का मान 6 और ऊंचाई का मान 4। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 6 और 2 का गुणा, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज किया है 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट। इसी फॉर्मूले से आपको ये एरिया निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं, तो उसी दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको एक नई ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। तो हम इसे सबसे पहले लिखते हैं मजदूर और इधर साइड हम लिखते हैं दिन। अब ध्यान देंगे 12 मजदूर 10 दिन में बनाते हैं, तो कितने मजदूर 6 दिन में बनाएंगे। मान लेते हैं यक्ष मजदूर उसे 6 दिन में बनाएंगे। अब यहाँ पर आपको ट्रिक क्या लगाना है वो ध्यान दें। तो आपको एरो बनाना है, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, और इसको अब हम समानुपात में लिखेंगे। तो सबसे पहले 12 और यक्ष को लिखेंगे, 12 अनुपात यक्ष। अब हम समानुपात का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे 6 अनुपात 10। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस प्रकार से करेंगे। अब यहाँ पर हम बाहर वाले पदों का गुणा और अंदर वाले पदों का गुणा कर देंगे। तो 12 और 10 का गुणा, यक्ष और 6 का गुणा, तो यक्ष गुणे 6 बराबर 12 गुणे 10। यहाँ से यक्ष बराबर हो जाएगा 12 गुणे 10 बटे में 6। 6 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12, बचेगा 10 दूनी 20। तो यक्ष का मान 20 आ गया। इसका मतलब 20 मजदूर उस दीवार को 6 दिन में बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले हमें चाल निकालना पड़ेगा, रेलगाड़ी की चाल। तो चाल बराबर हम लिखेंगे दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। रेलगाड़ी जो दूरी चल रही है वो 120 किलोमीटर है, 120, और समय लग रहा है 2 घंटे। तो 120 बटे 2, ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर।
तो रेलगाड़ी की चाल आ गई है 60 किलोमीटर पर आवर। अब हम 5 घंटे में चली गई दूरी निकालेंगे, तो हम लिखते हैं 5 घंटे में चली गई दूरी। 5 घंटे में चली गई दूरी, दूरी बराबर हम लिखेंगे चाल गुणे समय। तो चाल है 60 की और समय अब है 5 घंटे, तो 60 गुणे 5 हो जाएगा 300 और मात्रक हम लिखेंगे किलोमीटर। तो वह रेलगाड़ी 5 घंटे में 300 किलोमीटर चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपए है, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा? तो इसे हम अनुपात के नियम से आसानी से कर सकते हैं। हमें सबसे पहले दिया गया है 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 120, तो इसे हम लिख देते हैं 4 × 420। अब हम लगाएंगे समानुपात का चिन्ह। 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा? तो मान लेते हैं 12 किलोग्राम चाय का मूल्य ₹। 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य यक्स। अब समानुपात में लिखने के बाद हम करेंगे गुणा, बाह्य पद का गुणा बाह्य पद से और आंतरिक पद का गुणा आंतरिक से। तो बाहर वाले पद में है 4 गुणे यक्स और अंदर वाले में है 420 गुणे 12। अब यहाँ से हम यक्स बराबर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 420 इंटू 12 और बटे में 4। 4 से 12 को कैंसिल कर दें, 4 तिया 12। अब 3 और 420 का गुणा करेंगे, 3 जीराम में 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो ये आ गया 1260 रुपए। तो 12 किलोग्राम चाय का दाम 1260 रुपया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए आप याद कर लें A बटे B का गुणात्मक प्रतिलोम। A बटे B का गुणात्मक प्रतिलोम होता है B बटे A। A बटे B का गुणात्मक प्रतिलोम B बटे A होगा। तो इसी प्रकार से 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 बटे 1। 2 बटे 1 का गुणात्मक प्रतिलोम ये हो जाएगा 1 बटे 2। उल्टा कर देते हैं, अंश को हर कर देंगे, हर को अंश कर देंगे। तो इस प्रकार से आप गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। मूलधन जो है वो है 400, दर है 5%, समय है 2 साल और बटे में 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 पंजे 20, दूनी 40 रुपए। तो इस प्रकार से साधारण ब्याज आ गया है 40 रुपए। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट लिखते हैं SI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों को सटाकर रखने पर प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास मान लेते हैं 2 घन है, ये है एक पहला घन, ये हो गया पहला घन। अब हम दूसरा घन बनाते हैं, तो मान लेते हैं ये है दूसरा घन। तो यहाँ पर हमने 2 घनों को सटाकर रख दिया है, तो ध्यान देंगे ये यहाँ से 2 घन जोड़े गए हैं। पहले ये घन थे लेकिन अब घनाभ बन गए हैं। ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई ये 10 और ये 10 मिलकर लंबाई हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो अब इस घनाभ की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई वही रहेगी 10 सेंटीमीटर क्योंकि चौड़ाई में बदलाव नहीं हुआ है, और ऊंचाई भी रहेगा 10 सेंटीमीटर क्योंकि ऊंचाई में भी बदलाव नहीं हुआ है। तो अब हमें इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, टोटल सरफेस एरिया बराबर होगा 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस
ऊंचाई इंटू लंबाई। तो 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। इस फॉर्मूले पर हम मान रखेंगे 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई है 20, चौड़ाई है 10, तो 20 गुणे 10 प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई ऊंचाई दोनों 10-10 हैं तो 10 गुणे 10 प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ऊंचाई है 10 और लंबाई है 20, तो 10 गुणे 20 और ब्रैकेट बंद। अब हम यहाँ पर इसे जोड़ लेते हैं, 20 दहामा 200, 20 दहामा 200, 10 दहामा 100 और 20 दहामा 200, 200 और 100 300, 300 और 200 500, तो ये हो गया 2 गुणे 500, 500 में 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 1000, तो उसका एरिया आ गया है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया होगा 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम लिखेंगे 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 गुणे लंबाई है 4, चौड़ाई है 3.5 और ऊंचाई है 3। इसको हम हल कर लेते हैं, 2 गुणे लंबाई और चौड़ाई का योग हो जाएगा 7.5 और गुणे में 3। अब 3 और 2 का गुणा ये हो जाएगा 6 गुणे 7.5। अब 6 और 7.5 का गुणा करेंगे, 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 सत्ते 42, 3 45, तो क्षेत्रफल आ गया है चारों दीवारों का 45 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 1728 घन सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें घन की भुजा ज्ञात करनी होगी। तो आयतन दिया गया है 1728, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, तो एक क्यूब का मान हो जाएगा 1728। यहाँ से हम a का मान निकालेंगे तो 1728 का हमें घनमूल निकालना पड़ेगा, तो 1728 का घनमूल निकालेंगे तो ये 1728 का घनमूल आ जाएगा 12, तो भुजा आ गई है उसकी 12 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। 6 भुजा है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, 6 गुणे 12 का वर्ग हो जाएगा 144, 6 और 144 का गुणा, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 चौक 24 तो 26 का 2 हासिल 2, 6 एकम 6 2 8, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं वृत्त को, तो ये मान लेते हैं कि एक वृत्त है और ये जीवा है 10 सेंटीमीटर लंबी, तो ये हो जाएगी जीवा। ये मान लेते हैं कि वृत्त का केंद्र है और दिया गया है कि जीवा की केंद्र से दूरी, ये वाली दूरी है 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान देंगे, ये वाली लंबाई 10 है तो आधी आधी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, पूरी लंबाई 10 है तो आधी 5 और आधी 5। अब ध्यान दें, हमें निकालना है त्रिज्या, तो यहाँ पर त्रिज्या है ये वाली लंबाई, ये त्रिज्या है। तो अब ध्यान से देखेंगे तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसकी ये भुजा 12 है और ये वाली भुजा 5 है, हमें कर्ण का मान निकालना है। तो यहाँ पर त्रिज्या बराबर लिख देंगे हम रूट में 5 स्क्वायर
और प्लस 12 स्क्वायर। 5 का वर्ग होता है 25 और 12 का वर्ग होता है 144। 12 144 को जोड़ने पर हो जाएगा 169 और 169 का वर्गमूल 13 सेंटीमीटर और यही 13 सेंटीमीटर त्रिज्या है। त्रिज्या का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार से आज की क्लास को हम यहीं पर विराम करते हैं। इसी प्रकार की क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी डेली क्लासेस आप तक पहुंचती रहे।